नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। जय भोलेनाथ। भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस तरह हर महीने में दो प्रदोष व्रत आते हैं। दिसंबर महीने में आने वाले दोनों प्रदोष व्रत इस बार रविवार के दिन पड़ेंगे। जब रविवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो वह रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। रवि प्रदोष व्रत के प्रताप से स्वास्थ्य, सफलता, भौतिक सुख में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ खास चीजों का दान और उपाय करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदूषण व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व के साथ ही इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। इस बार 10 दिसंबर रविवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत है। रवि प्रदोष व्रत मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत के दिन सफेद रंग की चीजें जैसे कि दही, दूध का दान करने से नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। क्योंकि रविवार के दिन प्रदोष व्रत है तो ऐसे में गेहूं, जौ, तांबा या लाल पुष्प का दान भी आप कर सकते हैं। इससे तरक्की के जो रास्ते हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। रवि का संबंध सीधा सीधा सूर्य देव से होता है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है और वही भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर सुशोभित किया हुआ है। कुंडली में सूर्य देव को बलवान बनाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं आप अर्पित करें और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आज के दिन एक मुट्ठी अखंडित चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। सूर्य देव की कृपा से आपको दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं चंद्रमा की शुभता से मानसिक तनाव भी दूर होगा। लेकिन आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय में करना है अगर आप धन प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन काल के समय में पीले चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं, फिर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना करें। आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस उपाय को सच्चे मन से करने पर धन का अभाव नहीं रहता, दुर्भाग्य दूर हो जाता है और घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी दिसंबर रविवार की सुबह 7:14 से और 11 दिसंबर सोमवार की सुबह 7:10 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। रविवार को सूर्योदय सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। स्वाति नक्षत्र का शुभ योग इस दिन सुबह 11:50 तक रहेगा। तो स्वाति नक्षत्र में यदि आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा उसके बाद में ही विशाखा नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहुकाल भी रहने वाला है, जिसका समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। तो 10 दिसंबर रविवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:52 से 6:22 तक। शाम की पूजा आपको प्रदोष काल के समय में ही करनी है। काल में पूजा करने के बाद आप उसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। तो जो लोग रखना चाहते हैं उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। रविवार का दिन है तो एक लोटा जल सूर्य देव को भी अर्पित करें। घृणी सूर्य इस मंत्र का आप जाप करके अपनी जगह पर 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव का आह्वान करें। आप भगवान शिव की पूजा करें, पूरे शिव परिवार की पूजा करें। यदि सुबह आपके पास ज्यादा समय ना हो तो आप बिल्कुल साधारण विधि से संकल्प के साथ ही व्रत प्रारंभ सकते हैं। सुबह आप धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और फिर दिन भर उपवास रखें। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दिन के समय में आप चाय या फल वगैरह ले सकते हैं। शाम को विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें। ध्यान रखें शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है। प्रदोषित की कथा पढ़े, सुने, शिव चालीसा का पाठ करे या पढ़े और सबसे अंत में भगवान को भोग लगाकर करके आप अपना उपवास प्रसाद को ग्रहण करके खोल सकते हैं। शाम के समय भगवान को आप गाय के दूध से बनी चावल की खीर का भोग लगाएं, मखाने की खीर का या फिर हलवे का भोग लगा सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं।
प्रदोष व्रत में आप मीठा दलिया या मीठी रोटी ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग अन्न नहीं खाते हैं वो लोग शाम के समय फल या फलों का जूस ले सकते हैं और अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद फिर नमक यानी अन्न का सेवन कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, शंभवे नमः और पशुपते नमः। इन मंत्रों के अलावा आपको जो कथा पढ़नी है सुनी चाहिए उसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जय भोलेनाथ लिखना मत भूलिएगा।